एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज हम लोग आए हैं लाल किला ओल्ड दिल्ली में। तो अब यहाँ पे ऑफकोर्स मॉन्यूमेंट के बारे में तो मैं आपको बताऊंगी ही, बट उससे पहले ये बता देती हूँ कि यहाँ पहले पहुँचा कैसे जाए। तो ये जो है ये नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इस जगह तक पहुँचने का रहेगा रेड फोर्ट विच इज़ ऑन द वॉयलेट लाइन, और वॉयलेट लाइन से डायरेक्ट मेट्रो है टिल रेड फोर्ट। रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन की गेट नंबर 1 से जब आप एग्जिट करते हैं तो रेड फोर्ट इज जस्ट नॉट इवन अ 2 मिनट वॉक अवे, बहुत कम डिस्टेंस है, बिल्कुल सामने ही बाहर निकलते ही आपको रेड फोर्ट दिख जाएगा। रोड क्रॉस करके यहाँ पे अंदर आके एंट्री है। मैं खड़ी हूँ टिकट काउंटर के सामने। अब टिकट्स की बात करें तो टू अवॉइड एनी अदर काइंड ऑफ हैसल, आप लोग अगर कैशलेस वे में घर से ही ऑनलाइन टिकट्स बुक कराएं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन टिकट्स विल कॉस्ट यू 35 रुपीज़ पर पर्सन विदाउट विजिटिंग द म्यूजियम, एंड विद म्यूजियम इट विल बी 80 रुपीज़ पर पर्सन। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं आपको बता दूं, कैशलेस अगर आपको टिकट्स बुक करनी है, एक तो आप घर से आराम से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आकर भी आपको QR कोड्स लगे दिख जाएंगे। QR कोड को स्कैन कीजिए, यहीं से उसी टाइम पेटीएम करके UPI से भी आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं ईजिली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम आपको बता दें तो 80 रुपीज़ जो है वो विद म्यूज़ियम जो टिकट है वो यहाँ से आके लेने पर है। बट अगर आप अगेन कैशलेस कराएंगे 35 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से अगर सिर्फ मॉन्यूमेंट का लगा ले तो विद म्यूज़ियम आपको 56 पर पर्सन पड़ेगा तब। और अगर कोई भी यहाँ पे फॉरेनर्स देखने के लिए आ रहे हैं इस जगह को, तो यहाँ से आके अगर वो टिकट बुक कराएंगे तो 600 रुपये है फॉर ओनली मॉन्यूमेंट, एंड इफ़ दे आर गोइंग कैशलेस तो 550 पर पर्सन है। एंड अगर आप लोग विद म्यूज़ियम देख रहे हैं तो यहाँ से आके कराएंगे तो 950 पर पर्सन है, बट अगर ऑनलाइन कराएंगे तो 870 पर पर्सन है। छत्ता चौक के बाहर। अब छत्ता एज द वर्ड सेज, छत्ता और छत, अ कवर्ड बाजार, चौक मतलब अ कवर्ड बाजार, छत्ता चौक, जिसमें से हम अभी होते हुए आए हैं। इसके वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगी। दिस एरिया हैज 32 आर्केडेड रूम्स और से 32 शॉप्स, जो शाहजहां के टाइम पे भी शॉप्स ही थे एंड आज भी दे सर्व एज शॉप्स ओनली। अब इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस बाजार को पहले बाजार ए मुसक्कफ कहा जाता था, एंड टिल टुडे दिस प्लेस सर्व्स एज अ बाजार और इस कवर्ड विद शॉप्स। और यहाँ पे आप काफ़ी रीजनेबल रेट्स में काफ़ी अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप कहाँ से होते हुए कहाँ आते हैं, आप लाहौरी गेट से होते हुए छत्ता चौक में आते हैं। छत्ता चौक से होते हुए अभी हम मॉन्यूमेंट के अंदर एंटर ही कर रहे हैं। और एंटर करते ही आपको बैंगल्स का यहाँ पे शॉप दिखेगा, जहाँ पे और भी काफ़ी सारे एक्सेसरीज हैं, नॉट ओनली बैंगल्स। मैंने ये अच्छा सा बैंगल्स का सेट लिया है 400 रुपीज़, तो आप देख सकते हैं। outside the Naubat Khana or Nakar Khana or the Drum House. So as the English name says, Drum House. तो यहाँ पर म्यूजिक प्ले करके ड्रम्स बजा के ये चीज़ डिक्लेयर की जाती थी कि एम्परर जो है वो आ रहे हैं, एम्परर का अराइवल हो रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
यहाँ पे म्यूजिशियंस नौबत खाना के जो एम्परर का अराइवल तो अनाउंस करते ही थे, उसके अलावा चोजन टाइम इन द डे और ड्यूरिंग द डे यहाँ पर 5 बार म्यूज़िक प्ले किया जाता था दिन में। और उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो मोस्ट ऑफ द रॉयल पैलेसेस इन इंडिया एसेंशियली हैव अ नौबत खाना एट इट्स एंट्रेंस। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है इस जगह का कि द लेटर मुगल किंग्स जलंधर शाह एंड फरूख सियार आर सेड टू बी असैसिनेटेड ओवर हियर ओनली। मतलब आप समझते होंगे आम जनता यानी कि पब्लिक। सो दीवाने आम, दिस इज द हॉल वेयर शाहजहां यूज्ड टू मीट द पब्लिक एंड हेयर एंड सॉल्व देयर ग्रीवियंसेस। Standing in the middle of the Neher-e-Behisht or the Canal of Paradise, Paradise यानी कि जन्नत। तो ये जो नहर थी, ये जो कैनल था, ये महल के लोगों के लिए जन्नत के जैसा था। क्यों? क्योंकि ये गार्डन्स को, यहाँ के गार्डन्स को कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर देता था। इट प्रोवाइडेड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर टू द गार्डन्स एज वेल एज इट सर्व्ड एज एन एयर कंडीशनर टू द अदर रूम्स ऑफ द पैलेस। Popularly known as the Palace of Colors in English. Why the Palace of Colors? Because it is painted on its interior and apart from that, अगर हम इसकी बात करें तो इसको रंग महल कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि इसके इंटीरियर पे इसको अलग अलग रंगों से पेंट किया गया था। और उसके अलावा इसके नॉर्दर्न और साउदर्न एंड्स को शीश महल यानी कि पैलेस ऑफ मिरर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे पीसेज ऑफ मिरर्स जो हैं, दे आर कार्व्ड, क्रिएटिंग अ वेरी पिक्चरेस्क इफेक्ट व्हेनेवर द लाइट पासेस थ्रू देम। खास महल which was the emperor's private palace। यहाँ पे एनिमल फाइट्स होती थी such as between lions and animals, and apart from that यहाँ पे 3 अलग अलग chambers है, one of which is the sitting room, one of which is the sleeping room, and the third one is tasbih khana or the chamber of telling beads which was used for the emperor's private worship। So additionally there is a projecting tower to the east of the Khas Mahal which is known as the Muthman Burj, or which is an octagonal tower। Octagon means 8, and apart from that यहाँ पे क्या करते थे एम्परर जाके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ फिर तो एम्परर यहाँ पे जाके डेली लोगों से ग्रीट करते थे। वहाँ का जो उनका क्राउड होता था उनसे जाके ग्रीट करते थे एम्परर यहाँ से। वेलकम टू बीट्स ऑफ लाइफ विद यशिका। तो आप कंफ्यूज हो गए मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? तो व्लॉगिंग के बीच में एक नया ट्विस्ट आया है। सो आई हैव मेट 2 पीपल ओवर हियर हु आर फ्रॉम बैंगलोर। व्हाट्स योर गुड नेम सर? डी प्रसन्न कुमार फ्रॉम बैंगलोर। व्हाट्स योर गुड नेम सर? शिव कुमार। तो आप बैंगलोर में क्या करते हैं? आई एम रिटायर्ड ऑफिसर। आई वाज वर्किंग फॉर कर्नाटक मिल्क फेडरेशन, इज माय फ्रेंड। And you were? So I will work in electrical contractor in Bangalore. All over Karnataka is there. So right, so हम लोग बैंगलोर से 2 बहुत ही टैलेंटेड लोगों से यहाँ पे मिले हैं खास महल के बाहर। खास महल के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया था, तो अभी हमें इसके बारे में खास बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So I wanted to introduce you all to these 2 people because I found it really lovely to talk to them and share about my channel and everything. Sure. Definitely, I am very happy to. Definitely, I am sure that your channel will be introducing to my group and my friends, so that
my friends will come to know about this historical and monumental places. एक अच्छी बात यह है कि ये लोग बैंगलोर से हैं, कर्नाटका से हैं, साउथ इंडिया से हैं, तो इतनी दूर दूर से लोग दिल्ली आते हैं यहाँ के हेरिटेज को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने. सो आई फाउंड दिस थिंग टू बी रियली नाइस अबाउट मीटिंग दीज टू पीपल हु वर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ दिल्ली एंड दैट टू फ्रॉम सो फार अवे, दैट टू फ्रॉम साउथ इंडिया, साउथ से सीधा नॉर्थ के एक हिस्से में आना. Guys, I am standing in front of Hammam, or say the royal bath, which was the favorite resort for the Mughal empress, where important business decisions were also transacted or made. अब हमाम के अंदर जो है 3 मेन अपार्टमेंट्स है, which are separated by different corridors. इसके अलावा इसकी साउदर्न एंट्रेंस भी है, इसके और भी एंट्रेंसेज हैं, और सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस है. जब आप लोग यहाँ पे आएंगे, इसको देखेंगे, इसके बारे में रीड करेंगे, तो आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में. I'm standing in front of the Moti Masjid or the Pearl Mosque, which was built by Aurangzeb for his personal use, and this was definitely a place of worship. So guys, I'm standing in front of the Sawan and Bhadon pavilions, जो कि हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग 2 बहुत इंपॉर्टेंट सीजन्स के नाम पे बेस्ड हैं, and they are of course inside the Red Fort complex. And these are 2 identical pavilions. ट्यूनिंग इनटू माय व्लॉग. एंड यहाँ पे रेड फोर्ट म्यूजियम भी है. तो रेड फोर्ट म्यूजियम यहाँ पर अगर आप लोग 3 से 3.5 घंटे का समय निकाल के आए हुए हैं आराम से, तो फोर्ट एरिया विजिट करने के बाद रेड फोर्ट म्यूजियम भी ज़रूर विजिट करें. उसके अलावा यहाँ पे अंदर इन बिल्ड कैफेज भी हैं, वो भी ज़रूर देखें. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.